तो सबसे पहले आप सभी को मेरा बुद्धा ब्लेस यू। मैं आज आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ, यह कहानी सुनकर आपके जीवन और भी आसान हो जाएंगी। एक बार गौतम बुद्ध का एक अनुयायी जो कि सालों से गौतम बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह उनके प्रवचन सुनता, आश्रम में ध्यान करता आदि और चला जाता है। अचानक से उसने आश्रम आना बंद कर दिया था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव की। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उस अनुयायी का भी घर पड़ा। बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो वह इंसान आंगन में बैठ के कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह जल्दी से हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शुद्ध जल दिए और बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछाई। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए। फिर बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना? अनुयायी ने बोला, हाँ भंते, सब कुछ ठीक है। बुद्ध ने फिर पूछा, तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? यह सुनकर अनुयायी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, अब मैं आपको कैसे बताऊं? गौतम बुद्ध ने बोला, तुम निसंकोच कह सकते हो। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र बहुत ही पुराने हो चुके हैं, वे कई जगह से फट गए हैं, उनमें छेद निकल आए हैं, अब वे बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहे। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सच में बहुत बुरी हालत में था, जगह जगह से घिस चुके थे, कई सारे छेद थे उसमें। इसके बाद बुद्ध उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शाम के समय जब आश्रम से सभी अनुयायी बुद्ध के प्रवचन सुनकर वापस घर जा रहे थे, तो बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। जब सब चले गए तो बुद्ध ने अकेले में उस धनवान अनुयायी से अपने उस गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। धनवान अनुयायी उस गरीब अनुयायी के घर वस्त्र भिजवा देने का वचन देकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के परिवार के हर एक सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंधवाकर अपने नौकर के हाथों भिजवा देता है, जिसे देखकर उस गरीब अनुयायी का पूरा परिवार बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जब वह गरीब अनुयायी दोबारा से बुद्ध के आश्रम में प्रवचन सुनने आता है, तो अंत में जाते समय बुद्ध ने उस अनुयायी को रोककर उससे पूछते हैं, क्या अब तुम नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने बोला, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम से हूँ और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, अब जब नए वस्त्र प्राप्त ही हो चुके हैं, तो तुमने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारा परिवार अब से उसका प्रयोग बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के लिए करता है। फिर तुमने अपने पुराने ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, मैंने उसे अपने घर के खिड़की में पर्दे की तरह लगा दिया है। तो बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने पर्दे का क्या किया? अनुयायी बोला, भंते, अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े में करके उनका उपयोग रसोई के गर्म बर्तन उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैं उनका उपयोग घर में पोंछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुमने पुराने पोंछे का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोंछा इतना तार तार हो चुका था कि इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उस पोंछे से एक एक धागा अलग अलग करके दिए के लिए बत्तियां बना ली और उन्हीं में से कुछ बत्तियां मैंने आश्रम में दान कर दिए हैं, जो आज रात इस कक्ष में प्रकाशित होंगे। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसका सही उपयोग करना जानता है। बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह
करने की शिक्षा देते। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है तो हमें उन्हें दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध का यह संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपने ज़रूरत से अधिक चीज़ें खरीद रहा है, केवल लोगों के देखी देखा में और दूसरों को स्वाप करने के चक्कर में। आजकल पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना तो दूर की बात है, हम लाई हुई नई चीज़ों का सही तरीके से